ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय बोली आराम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम में सागर जी गुरुदेव की जयकारा गुरुदेव का। समस्त मुनि संघ की। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितं मनो निजं ज्ञानमयामृताम्बुभिः व्यदिध्यपस्त्वं विशदाह मोहितं यथा विषमन्त्रगुणैः स्वविग्रहम्। यह आचार्य समंतभद्र महाराज के द्वारा रचित शीतलनाथ भगवान की स्तुति का एक पद्य है। भगवान शीतलनाथ की स्तुति में एक पद्य कल भी पढ़ा था और दूसरा पद्य आज पढ़ा जा रहा है। शीतलता की जरूरत सभी को है। कल भी बताया था कि शीतलता कैसे मिलती है और आज ये बताया जा रहा है कि भगवान ने स्वयं शीतलता कैसे प्राप्त की। सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम मनो निजम। जो अपना निज मन है वह हमेशा सुख की अभिलाषा की अग्नि से तप्त होता हुआ मूर्छित रहता है। सुखाभिलाषा नल दाह मूर्छितम। सुख की अभिलाषा की बात ही यहाँ पर अग्नि के रूप में कही गई है। अनल माने अग्नि होता है। उसकी दाह से जो मोहित हो जाता है वह मूर्छित कहलाता है। हर मन के अंदर ये अभिलाषा बनी ही रहती है। जितने भी मन सहित प्राणी होंगे उनमें एक अभिलाषा निरंतर रहेगी। कौन सी अभिलाषा? सुखाभिलाषा। यह सुख की अभिलाषा माने इच्छा, इसी को तृष्णा भी कहा जाता है। और यह हमारी मन की जो इच्छा है यही एक अग्नि की तरह काम करती है। ये हमारे मन की एक अग्नि है। अग्नि जहां होगी वहां पर लौ भी होगी और लौ होगी तो वहां पर दाह भी होगी। जलने का उसका स्वभाव होता है। तो हम सभी आत्माओं में जो मन सहित होते हैं उनमें एक सुख की अभिलाषा की अग्नि प्रज्वलित रहती है। सुख चाहिए। यह भावना, यह विचार, यह कामना हर उस मन सहित आत्मा में है जो
इस संसार में किसी ना किसी रूप में सुख की प्राप्ति करना चाहता है। तो आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आप भी इस संसार में थे तो आप भी मन सहित रहे होंगे। जब आपके पास भी मन था तो आपके अंदर भी सुख की अभिलाषा रही होगी, क्योंकि जो मन का स्वभाव है वो सबका एक ही जैसा होता है। मन अलग अलग नहीं होता। मन का काम, मन का स्वभाव, मन के प्रयोजन एक ही जैसे हैं सभी जीवों के। तो शीतलनाथ भगवान को स्मरण करते हुए आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, जब ये मन का स्वभाव सभी का है तो आपका भी रहा होगा, और ये मन के अंदर अगर सुख की अभिलाषा होना उसका स्वभाव है तो ये आपके अंदर भी होता होगा। तो आपने क्या किया? आप ये बताओ कि आपने अपने मन के अंदर जो सुख की अभिलाषा की अग्नि थी उससे दाह जो उत्पन्न होती थी, तो उससे आपका मन भी मूर्छित रहता ही होगा। तो आपने ऐसा कौन सा कार्य किया कि आपने अपने मन को मूर्छा से हटा लिया, मन के अंदर वह दाह समाप्त कर ली? ऐसा क्या किया? ये पूछा जा रहा है, भगवान के अंदर ये देखा जा रहा है। सुन रहे हो? इसे कहते हैं गुणों की स्तुति, अंधी स्तुति नहीं। कि हम भगवान को भी जब देख रहे हैं, भगवान के गुणों का भी स्मरण कर रहे हैं, तो हम हर तरह से भगवान को परख रहे हैं। और आचार्य समंतभद्र जैसे तार्किक महाराज भगवान के अंदर तक झांक कर देख रहे हैं कि हे भगवान, संसार में सब प्राणियों का मन सुख की अभिलाषा से जल रहा है, सबको सुख चाहिए। वह सुख की प्राप्ति आज हो रही है, उससे ज्यादा कल चाहिए, कल जो होगी उससे ज्यादा आगे के समय में चाहिए। ये सुख की अभिलाषा कभी कम नहीं होती। और ये सुख की अभिलाषा जब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है तो जीवन भर सुख की अभिलाषा ही बनी रहती है। सुख कब प्राप्त होता है ये तो पता ही नहीं रहता है, और प्राप्त भी कैसे होगा जब आपने सुख की अभिलाषा ही बढ़ाई है, और सुख की अभिलाषा निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो सुख की प्राप्ति कैसे हो सकेगी? जहां अभिलाषा है वहां तो प्राप्ति तो हुई नहीं। तो हर जीव के अंदर यह अग्नि जल रही है, हर मन का यह स्वभाव है, हर मन में यही एक कार्य चल रहा है, हमें सुख चाहिए। आगे 10 साल बाद हमें इस बात का सुख चाहिए, 20 साल बाद हमें इस साल का इस बात का सुख चाहिए। ऐसी प्लानिंग बना रखी लोगों ने, सबके अपने अपने प्लानिंग प्रोजेक्ट तैयार हैं। आगे 20 साल बाद हमारे घर में क्या होगा, कितने लोग होंगे, कितने हमारे घर में कमरे होंगे, कितना बड़ा बंगला होगा, कहाँ पर हम फ्लैट लेंगे, तब तक कहाँ तक नोएडा का एक्सटेंशन हो जाएगा और वहां पर हम, है ना, कितने बड़े उस समय पर बंगले में रह रहे होंगे। ये सब प्लानिंग प्रोजेक्ट कर रखा है। तो आचार्य यही भगवान के गुणों की तरफ देखते हुए विचार कर रहे हैं कि हे भगवान, आपके पास भी मन था। जब मन है तो आपके अंदर भी सुख की अभिलाषा उत्पन्न होती होगी। अभिलाषा है तो अग्नि भी आएगी, अग्नि है तो जलाएगी, जलेगा तो आदमी मूर्छित होगा। ये सब काम एक साथ होते हैं कि नहीं होते? आग का काम क्या है? जलाना। जलोगे तो मूर्छित हो जाओगे। मूर्छित मतलब वह स्थान जल जाएगा। ज्यादा जल जाओगे तो बिल्कुल मरे जैसे हो जाओगे, निष्क्रिय हो जाओगे। जलने से तो वो चीज कोई काम की रहती ही नहीं। तो जलन अपने आप में एक मूर्छा भी पैदा करा देती है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आया, ऐसा प्रसंग सुनने में आया, आचार्य शांति सागर जी महाराज का नाम सुना ना सबने? तो वो एक बार आहार ले रहे थे, तो आहार में किसी ने बहुत गर्म तेज दूध जो है उनके अंजलि में डाल दिया। तो मतलब इतना गर्म दूध कि वो एकदम से हाथ जो है, अंजलि तो छूटी गई, लेकिन वो ज्यादा जब कोई चीज जल जाती है तो एकदम से मूर्छा भी उत्पन्न करा देती है।
ऐसा भी कई बार हो जाता, कई साधुओं के साथ हो जाता। तो आपके हाथ में अगर कोई तेज गर्म चीज आ जाएगी एकदम से, तो भी आपका जो फ्यूज है ना माइंड का, वो उड़ जाता है। वो समझ में आ रहा है, ये भी फ्यूज ही होता है। तो ऐसी मूर्छा जिसके कारण से व्यक्ति फिर कुछ होश में ही नहीं रहता। मूर्छा का मतलब क्या हो गया? वो बेहोश टाइप का हो गया। अब उस स्थिति में उसे कुछ समझाया भी नहीं जा सकता। तो संसार के हर प्राणी के मन के अंदर यह चल रहा है कि सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम मनः, ये मन का स्वभाव है कि हर प्राणी सुख की अभिलाषा की अग्नि से मूर्छित है। हर प्राणी का मन, तो मूर्छित का मतलब यही है कि वह प्राणी का जो मन है वह और किसी काम में नहीं है, वो उसी में डूबा हुआ है कि हमें सुख की प्राप्ति कैसे हो, सुख की प्राप्ति कैसे हो, सुख की अभिलाषा जो कल है परसों है वो और कैसे हमारी पूर्ति को प्राप्त हो। तो इसको आचार्य एक आग की तरह कह रहे हैं। माने अगर आपके अंदर कोई मन में अग्नि है तो वो किसकी है? सुख की तृष्णा, सुख की अभिलाषा की अग्नि है बस। अगर ये अग्नि आपके अंदर नहीं है या आपको ये ऐसी सुख की कोई अभिलाषा नहीं है, तो आपके मन में थोड़ा सा कुछ शांति का भाव आ सकता है। तब आपका मन कुछ थोड़ा मूर्छा से ऊपर उठ सकता है। अन्यथा मूर्छा में पड़ा होगा तो फिर उसको कुछ भी जगाया नहीं जा सकता। जिसके लिए बेहोशी छा गई तो फिर उसको बेहोशी से उठाना बहुत कठिन काम होता है। तो आचार्य कहते हैं कि हे भगवान, आपने अपने मन को कैसे इस मूर्छा से निकाला? आपके मन में भी तो इसी तरह की सुख की अग्नि प्राप्त थी, सुख की अभिलाषा की अग्नि जल रही थी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आपके मन में नहीं जल रही हो। अचानक से आप कहीं और स्वर्ग से भी उतर करके आए होंगे तो भी यहां आने के बाद में सबके अंदर सुख की अभिलाषा की अग्नि अपने आप जलने लग जाती है। ये धरती का स्वभाव है ऐसा। इस धरती पे जो जन्म लेगा उस मनुष्य के अंदर सुख की अभिलाषा की अग्नि जरूर प्रज्वलित होगी। अब कोई तो अपनी उस अभिलाषा की अग्नि को बढ़ाते चले जाते हैं और कोई उस अग्नि को थोड़ा सा मंद करने का या बुझाने का कोई पुरुषार्थ करने लग जाते हैं। ऐसे भी तीर्थंकर हुए हैं ना, जिन्होंने कुमार काल में ही दीक्षा ले ली। क्या बोल रहा हूं? कुमार काल जानते हो ना? हाँ, जो विवाह से पहले का काल होता है वो कुमार काल होता है। विवाह हो जाता है, फिर विवाह होने के बाद में वो राज्य काल कहलाता है। जब वो राज्य करने लग जाते हैं तो जब वह राज्य पद के योग्य हुए उससे पहले ही उन्होंने दीक्षा ले ली। ऐसे भी तीर्थंकर हुए ना। कौन कौन हुए? वासुपूज्य भगवान, मल्लीनाथ भगवान, नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान और महावीर स्वामी। चलो ठीक है, थोड़ा जाग तो रहे हो। ये 5 तीर्थंकर ऐसे हुए जिन्होंने कुमार काल में ही दीक्षा ग्रहण कर ली, राजपाट नहीं किया। क्योंकि जैसे ही राजपाट की तरफ आगे बढ़ते तो राजपाट तब करते जब पहले विवाह करना होता। विवाह करो, राजपाट करो, पुत्रोत्पत्ति करो और जीवन को आगे प्रजा के साथ बढ़ाओ। तो ये काम उन्होंने नहीं किया। ऐसे 24 में से 5 तीर्थंकर निकले। तो बाकी के सब तीर्थंकरों ने क्या किया? सब अच्छा राजा बने, विवाह किया, संतानें उत्पन्न हुई और उसके बाद में उन्हें जीवन के किसी पड़ाव पर ये याद आया कि कुछ और भी करना है। सुन रहे हो? तो आप सब ऐसे ही तीर्थंकरों के वंशज हो। आप सब भी ऐसे ही राजा हो। सबका राजपाट चल रहा है और ज्यादातर लोग भगवान ऋषभदेव, शीतलनाथ, शांतिनाथ इन्हीं का अनुसरण कर रहे हैं।
वासपूज्य मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी का अनुसरण करने वाले लोग तो कहाँ हैं, कितने से हैं? हम जैसे लोग हैं। तो हम जैसे लोग हैं, ये इन पंच तीर्थंकरों का इसके मतलब मार्ग पर चल रहा है, ये उनके वंश को बढ़ाने वाले हैं। और आप लोग बोलो, कम से कम इनके भी मार्ग पे चल रहे हो कि नहीं? कि इनके भी मार्ग पे नहीं चल रहे हो? बाकी के 5 लेस करे 24 में से कितने बचे? 19 तीर्थंकरों के भी मार्ग पर चलने वाले लोग होंगे। तो वो लोग कौन होंगे? वो सब लोग नहीं होंगे। आप लोग जो हैं उनमें से, आप में से भी कुछ ही लोग होंगे जो उस मार्ग पर चलने वाले होंगे, क्योंकि वो उस मार्ग पर चलने वाले तब कहलाएंगे जब जीवन के किसी स्थिति में, किसी एज में वह जाकर के उनके मन में भी कुछ अलग भाव आए। सुख की अभिलाषा, हाँ, सुख की अभिलाषा शांत नहीं होती है, ऐसा विचार करके इस सुख की अभिलाषा में नहीं पड़ना और जो है उसी में संतुष्ट होते हुए अपने अंदर कुछ दूसरी अग्नि को प्रज्वलित इस तरह से करना ताकि ये वाली अग्नि दब जाए, या इस अग्नि पर ऐसी कोई धारा डालने की कोशिश करना कि ये अग्नि धीरे धीरे ठंडी सी हो जाए। तो वो लोग अन्य 19 तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने वाले कहलाएंगे। सुन रहे हो? अब आप फंस गए हो। हाँ, तीर्थंकरों के मार्ग पर चलने की जो अवधारणा है वो आपकी 2 तरह से हो सकती है। या तो 5 तीर्थंकरों के रास्ते पर चलने वाले, वो तो आप रहे नहीं, है ना? तो आपने बहुत जल्दी सब काम कर दिया। अब आपके लिए जो दूसरा चांस था वो भी अब आ सकता है, अगर आपका मन बने तो। सुन रहे हो? सुनाई पड़ रहा है ना सबको? क्या सुनाई पड़ रहा है? तीर्थंकरों के मार्ग पर चलना है कि नहीं? जो तीर्थंकरों ने किया वो हमको करना है कि नहीं? तो चलो कोई बात नहीं, जो महावीर भगवान ने बहुत जल्दी कर दी, इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते थे, तो चलो शीतलनाथ भगवान की तरफ देख लो, आदिनाथ भगवान की तरफ देख लो। 84 वर्ष की उम्र हो तो 83 वर्ष तक भी घर में रह लेना, 1 वर्ष के लिए ही घर में ढंग से, जैसे भगवान आदिनाथ जी लिए 1 वर्ष, ऐसे ही तुम भी जी लेना। नहीं समझ में आया? ऐसा हो जाएगा? ऐसा भी नहीं हो पाएगा। मतलब वही बता रहा हूं, 84 लाख वर्ष पूर्व वो तो चलो ठीक है, वो एक यूनिट अलग है, आप उनको 84 वर्ष मान के चलो अपनी जगह, है ना? तो 84 वर्ष में मान लो 83 वर्ष तो घर में ढंग से जीते रहे। अब 83 वर्ष के बाद में भी ये ख्याल आ जाए कि चलो बस अब 1 वर्ष की उम्र बची है, तो क्या करें? कहां चलें? गृह त्याग करके किसी ना किसी आश्रम में चलें, मुनि के पास चलें। मुनि जहां हमें जिस आश्रम में भेज देंगे हम चलो वहां भी रह जाएंगे। कम से कम एक गृह में रह करके जो घर के मोह से, परिवार के मोह से बढ़ने वाली जो अग्नि है, ये अग्नि कम से कम इस मनुष्य जीवन में अंत के 1 वर्ष में भी तो शांत हो जाए। इतना भी किसी के मन के अंदर विचार होगा तो भी वो तीर्थंकरों के मार्ग का अनुसरण करने वाला हो जाएगा। ये अग्नि तब तक नहीं कम होगी जब तक कि आप तीर्थंकरों का जो ये मार्ग है, जिस तरह से तीर्थंकरों ने किया वैसा आप नहीं करोगे तो ये अग्नि कम नहीं होगी। ये कोई भी कर सकता है, मेल भी कर सकते हैं, फीमेल भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। सुन रहे हो? लेकिन करना कोई नहीं चाहता। कितनी सारी दादी अम्माएं डुक्को जो लुढ़कती रहेंगी उसी घर में, मेरा बेटा सुनता नहीं, मेरी बहू बात मानती नहीं, सब ताना देते हैं। तो काय को मर रही हो वहीं पे ताना देते हैं, तो निकलो ना वहां से। तो ताना दे दे करके, सुन सुन करके मरना वहां पे पसंद है, लेकिन वहां से हट करके, निकल करके किसी स्थान विशेष पर जाकर के धर्म ध्यान करना कष्टप्रद दिखाई देता है।
समझ में आ रहा है? तो ये स्थान कई जगह पर ऐसे बन जाते हैं जहां पर कि वृद्धावस्था में भी सुखपूर्वक धर्म ध्यान किया जाए। थोड़ा छोटा तो घर परिवार का मोह थोड़ी दिन के लिए, साल 2 साल 10 साल के लिए भी छूट जाए, सब करने के बाद भी छूट जाए, तो वो स्थानों पर भी जाना नहीं चाहते। नहीं महाराज, ठीक है, घर ही अच्छा है, चाहे वो गाली दे ले, चाहे ताने दे ले, कुछ भी दे ले, घर ही अच्छा है महाराज। अब अच्छा है तो अच्छा है, मैं क्या करूं। तो ऐसी अनेक जगह बनी हुई हैं, बनाई गई हैं, आचार्य महाराज के माध्यम से भी इस तरह की चीजें बनाई गई। और इधर जो है आपके एनसीआर में भी, हस्तिनापुर में भी एक जगह बनी हुई जहां पर महिलाओं के लिए इस तरह की सुविधाएं हैं कि वह वहां रह करके व्रत प्रतिमाओं को धारण करके अच्छे ढंग से अपना धर्म ध्यान करें। सुन रहे हो? अब नहीं बोलोगे। तो ये सुख की अभिलाषा जब तक बनी रहती है तब तक वह व्यक्ति घर में अपने ही लोगों के साथ किसी भी तरह से मोह के साथ में ही रहना पसंद करता है। उसको मोह की मूर्छा से अपने मन को हटाने की शक्ति नहीं रह जाती। जो स्थान व्रत धारण करने के लिए, व्रतों का अच्छे ढंग से पालन करने के लिए बनाए जाते हैं, उन स्थानों तक भी पहुंच करके सुखपूर्वक जीने की इच्छा नहीं होती। सोचो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बस आपको उन स्थानों पर पहुंचना है। वहां आपको भोजन बना बनाया मिलेगा, रहने के लिए कमरा वेल मेंटेन मिलेगा, सब कुछ आपको वहां मिलेगा। बस आपको वहां रहना है, भगवान का सुबह दर्शन पूजन करके सामायिक करना है, अपना प्रतिक्रमण करना है, दिन भर स्वाध्याय करना है, आराम से रात को सोना है। कुछ नहीं करना है, कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। फिर वहां ताने कैसे सुनने को मिलेंगे, पोता कैसे खिलाने को मिलेगा? तो आप पोता खिला लो, पोती खिला लो और बहू की गाली भी खा लो। इसी में ही जब आपको रम रहा है मन आपका, तो आप वही करो। ये मन इस तरह से रम जाता है तो मोह के कारण से वह उसी अग्नि में जलना पसंद करता है, ठंडक में भी आना पसंद नहीं करता। क्योंकि वहां पर मोह नहीं होगा तो ठंडक मिलेगी। तो ठंडक हम चाहते कहां है? हमें अग्नि अच्छी लगने लगी। हम जहां पर रह रहे हैं, जहां पर मर रहे हैं, वहीं पर मरना है महाराज, और कहीं नहीं जाना है। तो तीर्थंकरों के अंदर भी जब सुख की अभिलाषा थी, उनके अंदर भी यह अग्नि प्रज्वलित थी, उनका मन भी मूर्छित होता था। तो हे भगवान शीतलनाथ, आपने क्या किया? ये आचार्य समंतभद्र महाराज भगवान की स्तुति करते हुए उनसे पूछ भी रहे हैं और उनका उत्तर उसी स्थिति में लिख भी रहे हैं। सुन रहे हो? उत्तर बताया जाए? बोलो तो। नहीं बताओ, नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा, यहीं छोड़ दूंगा मैं, या इसी में घुमाता रहूंगा। उत्तर क्या था? हे भगवान, आपने कैसे अपने मन की इस अग्नि को शांत किया? ये उत्तर जानने की इच्छा है कि नहीं है? हाँ। तो चाहे विवाहित हो गए हो, चाहे अविवाहित हो गए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इच्छा भी एक जानने की होनी चाहिए कि मन की ये अग्नि कैसे शांत होती है। ये अग्नि सबके पास है। कौन सी अग्नि? सुखाभिलाषा नलदाह मूर्छितम। सुख की अभिलाषा की अग्नि। सुख किसी में मिले, कैसे भी मिले, वो अलग मैटर है, लेकिन सुख की अभिलाषा एक सबके अंदर कॉमन रूप से रहती है। अब ये अभिलाषा हे भगवान आपने कैसे दूर की? कौन से जल से बुझाई? क्योंकि अग्नि के लिए जल चाहिए। अग्नि की शांति किससे होगी? जल से होगी। मनो निजम ज्ञानमयामृतांबुभि। ज्ञानमय अमृत की अंबुधि माने समुद्र में आपने उस मन को डुबो दिया।
किसमें? हाँ, ज्ञान के समुद्र में, ज्ञान रूपी अमृत में आपने अपने मन को डुबो दिया, उस जल में डुबो दिया मन को। आग लगी थी मन में और ज्ञान का समुद्र कहां लहरा रहा है? देखो कितनी मजे की बात है। उसी जगह पर ज्ञान का समुद्र है और उसी जगह पर मन की आग भी है। वैसे समुद्र में आग नहीं लगती, लेकिन ये एक बड़ा अजूबा है कि हर आत्मा के अंदर ज्ञान का सागर है और हर आत्मा के अंदर उसी ज्ञान में जो मन है, उस मन के अंदर आग लगी हुई, माने सागर में आग लगी है। सुन रहे हो? ये विश्व का 8वां आश्चर्य आप सबने उत्पन्न कर रखा है। कोई कहे समुद्र में आग लगती है क्या? जिस स्थान पर समुद्र हो उसी स्थान पर आग और पानी एक साथ रह सकते हैं क्या? तो बोले रह सकते हो ना रह सकते हो, मेरे अंदर तो है, कह देना है कि नहीं? क्योंकि जहां ज्ञान है वहीं पर मन है, जहां पर मन है वहीं पर आग है, और जहां पर ज्ञान है वहीं पर शीतलता भी है, जल भी है। अब ये एक बड़ा आश्चर्य है, और आश्चर्य इस बात का और है कि किसी को पता ही नहीं है कि ज्ञान रूपी अमृत हमारे अंदर है या ज्ञान की शीतलता हमारे अंदर है। हमें तो आग की ही आदत पड़ी है, तो हम आग में ही डोल रहे हैं, और समुद्र की शीतलता वहीं पर स्थित है, उसमें हमने अपने मन को कभी लगाया ही नहीं। ये एक और बड़ा आश्चर्य है। तो भगवान ने और कुछ नहीं किया, जिस मन में आग लगी थी, जिस मन में वह दाह उत्पन्न हो रही थी, भगवान ने उसी मन को, उसी मन के पास, बिल्कुल पास, और कहीं जाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल जहां खड़े, जैसे कहते तुम्हारे खड़े हो उसी जगह पर, बस जहां खड़े हो वहीं पानी है। तो भगवान का मन जहां था वहीं पर आत्मा है, और वहीं पर ज्ञान है, और वहीं पर यह ज्ञान का अमृत बह रहा है। तो क्या किया भगवान ने? अपने मन को उस ज्ञान के अमृत में डुबोया, बार बार उसमें उसको छुलाया, स्पर्श कराया, उसमें उसको डुबकी लगवाई। किसमें? ज्ञानामृत में। तो जब किसी चीज में आग लगी होती है और वह चीज मूर्छित सी होती है, तो उसको जो है शीतलता का उस पर छींटा डाला जाता है, या वो वस्तु को उस स्थान पर बार बार स्पर्श कराया जाता है, छुलाया जाता है, ताकि इसमें धीरे 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 क्या है, थोड़ी सी चेतना आ जाए। कैसे आ जाए? एक और उदाहरण इसी काव्य में दिया है। व्यदित्यपस्त्वं विषदाह मोहितम। हे भगवान, आपने व्यदित्यपत माने उस अग्नि को बिल्कुल बुझा दिया, जैसे यथा भिषक मंत्र गुणहि सुविग्रहम। कोई भिषक माने वैद्य हो, और वो वैद्य विष का नाश करने वाला मंत्र भी जानता हो। विषनाशक मंत्र होते हैं, इस बात पर विश्वास रखना, मंत्रों से विष का नाश होता है। विषनाशक मंत्र होते हैं, विषापाहार, विषापहर, ये मंत्र कहलाते हैं। तो ऐसे विषनाशक मंत्र को जानने वाले भी वैद्य होते हैं, जो किसी के ऊपर या अपने ऊपर अगर विष चढ़ जाए तो हम उसको दूर करने के लिए औषधियां नहीं होती, मंत्रों से भी यह विष दूर किया जाता है। तो किसी वैद्य के लिए स्वयं मान लो विष चढ़ गया हो, कोई जहर चढ़ गया हो, किसी सर्प आदि ने डस लिया हो, और वह उसको जानता है, उस विषनाशक मंत्र को जानता है, तो वो क्या करेगा? वह मंत्र के माध्यम से अपने उस विग्रह माने शरीर को धीरे धीरे मंत्र पढ़ते 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 उससे उसको शांत कर लेता है और अपना विष उतार लेता है। ये पहले होता था,
इस तरह के जानकार आयुर्वेद के लोग हुआ करते थे, वैद्य हुआ करते थे, मंत्रविद हुआ करते थे। तो मंत्र के अंदर ये गुण होता है, मंत्र गुण ही स्वविग्रहम, माने मंत्र के अंदर ये शक्ति होती है कि अगर आप मंत्र को लगातार निरंतर पढ़ते चले जाओ और जो मंत्र जिसके लिए है उस कार्य के लिए अगर आप उसका उपयोग करो तो इस तरह से किसी के ऊपर अगर विष भी चढ़ा हो तो वो भी उतारा जा सकता है, दूसरे का भी उतारा जा सकता है, अपना भी उतार लेता है। तो ऐसे जो भिषक होते हैं, वैद्य होते हैं, जब वह उस मंत्र के प्रयोग से अपने शरीर पर लगे हुए चढ़े हुए विष को दूर कर लेते हैं तो वह क्या करते हैं, वह प्रयोग कहीं और नहीं करते, अपने ही शरीर पर करते हैं। अब देखो, विष शरीर में चढ़ा हुआ है, मंत्र हम जानते हैं, तो सब चीजें कहीं दूर नहीं है, मंत्र पढ़ने वाला भी वही है, विष जिसको चढ़ा है वो भी वही है, और विष को जो दूर कर रहा है वो भी वही आत्मा है। सुन रहे हो? ये उदाहरण इसलिए दिया, किसी दूसरे पर कोई प्रयोग नहीं करना है, सारे प्रयोग अपने पर ही होना है। अपने कोई मंत्रविद बनना है, मंत्र का जानकार बनना है, अपने पे ही विष चढ़ा हुआ है, अपनी उस विष को उतारने वाले खुद होंगे। इसलिए ये उदाहरण दिया कि कोई वैद्य जैसे अपने शरीर पर चढ़े हुए विष को स्वयं उतारता है मंत्र के माध्यम से, ऐसे ही हे भगवान आपने अपने मन की मूर्छा को अपने ही ज्ञानामृत में डुबो डुबो करके उस मन को बिल्कुल दाह से मुक्त कर दिया, उस मन की दाह समाप्त कर दी। सारा प्रयोग अपने पर है, बस यह और कहीं किसी के लिए नहीं करना, अपने में अपने लिए करना। तो यह जैसे मंत्र का निरंतर उच्चारण करने से, उसकी जाप करने से उस विष पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे ही बार बार मन के अंदर ज्ञान की बात डालने से, ज्ञान में मन को लगाने से मन की मूर्छा दूर होती है। आ रहा समझ? मंत्र के अंदर भी गुण होते हैं, मंत्र गुण ही, और जो गुण होता है वो यही होता है मंत्र का गुण, कि उस गुण से जो काम करना होता है वो काम हो जाता है। माने वो दूर भी कहीं कोई कार्य सिद्ध करना होगा, आप यहां मंत्र पढ़ोगे वहां पर वह कार्य सिद्ध होगा। यहां बैठे रहकर के भी आप दूर किसी का विष उतार सकते हो, यहां बैठे रहकर के भी आप किसी के लिए कोई दूर विघ्न आया हो उसको दूर कर सकते हो, यहां बैठे रहकर के भी आप मंत्र के माध्यम से किसी दूसरे के लिए अच्छा कोई भी कार्य संपादित करा सकते हो, उसके विघ्नों को दूर कर सकते हो, उसके लिए अच्छा वातावरण बनवा सकते हो यहां बैठे हुए मंत्र के माध्यम से। मंत्र गुड़ई विश्वास होता है? ढूंढते हैं महाराज गूगल में लिखा है कि नहीं है? ये विश्वास रखना, मंत्र से कार्य होता है, मंत्र में ऐसा गुण है, आकर्षण है, चुंबक है, जो दूसरी जगह पर पहुंच करके इस कार्य को संपादित कर देती है। चैंटिंग इसी को बोलते हैं। जब आपसे मैं कहता हूं ओम और हम की लगातार चैंटिंग करो, आपके लिए किसी भी तरह की, जैसे ये जो आजकल डिप्रेशन की बीमारी तो बहुत कॉमन हो गई, धीरे धीरे अपना एक तरीके से सेंस खो देना, अपना पेशेंस खो देना, और धीरे धीरे बीमारी इस तरह से भी बढ़ जाती है कि वो दिमाग की बीमारी जो है भीतर से निकल करके जो है अपने पीछे कहीं सर्वाइकल का अटैक कर देती है, कहीं पीछे जो है बैकबोन में कोई दर्द दे देती है, वो धीरे धीरे यहां तक उतर के आ जाती है। अब इसको कंट्रोल करना है, कैसे करोगे? आप अपने भीतर अपनी बीमारी से खुद लड़ सकते हो, और लड़ने के लिए आपको ये तरीका बता रहा हूं, मंत्र दे रहा हूं। कौन सा मंत्र? हाँ,
आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा, आपके अंदर कहीं पर भी दर्द हो रहा, आपके लिए किसी भी तरह से अपने शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता नहीं आ रही, आप खुद अपने अंदर वो क्षमता उत्पन्न करो, अपनी इम्यूनिटी खुद बढ़ाओ। अपना शरीर पर अपने मंत्र शक्ति का खुद प्रयोग करो। स्वयं के करने के लिए कहा है, पर के लिए बहुत कर रहे हैं लोग, स्वयं के लिए कोई नहीं कर रहा है। हम रेकी करते हैं, हम हीलिंग करते हैं, दूसरे के करने के लिए नहीं कहा। क्या कहा? स्व विग्रह। भगवान आपने भी अपने मनोनिजम निज मन को इस पद्धति से सही किया, जैसे कोई वैद्य स्व विग्रह अपने स्व शरीर को विष से मुक्त कर लेता है, ऐसे ही आपने मन की आग को स्वयं अपने ज्ञान अमृत की बूंदों से सिंचित करके उसको बुझा दिया। तो आचार्यों ने यह कहा कि आप कोई विद्या जानते हैं, उस विद्या का प्रयोग आप अपने लिए करें, सिखा जरूर दें दूसरे को कि भाई ये विद्या है। ओम अरहम नमः, ये ओम अरहम मंत्र है। इस मंत्र की आप अगर दीर्घनाद करते हैं, इसकी चैंटिंग लगातार करते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका मस्तिष्क, आपका कंठ, आपका पेट, सब कुछ अच्छा रह सकता है। ये विद्या हमने आपको बता दी, बस बताने का काम है। अब हम आपसे कहें कि नहीं, आप अपने घर में पड़े रहो, 2500 रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा देना, मैं आपके लिए यहीं से बैठ करके मंत्र फेंक रहा हूं, यह गलत हो रहा है। आप अपने लिए करो, दूसरे के लिए भी करने के लिए कहो, उससे करवाओ, वो खुद करे, ये कहा जा रहा है। और इस तरह का कार्य जब कोई करता है तो वह लाभान्वित होता है। और अगर कभी कोई वैद्य, कभी ऐसा भी होता था कि दूर बैठे किसी का विष दूर कर देता था, यह भी होता था, लेकिन वह इसके लिए अपना व्यापार नहीं बनाता था। जिसको पता होता था वो उसका पुण्य है कि वो उस वैद्य के पास तक उसको पता मिल जाए और वो वहां तक पहुंच जाए और उस वैद्य के पास मैसेज पहुंच जाए, दूर से भी पहुंच जाए किसी भी तरह से, तो वह दूर से भी बैठ करके उसके मंत्र के माध्यम से उसको दूर कर सकता है, लेकिन यह उसका अपना प्रोफेशन नहीं है। तो आज ये रेकी, ये हीलिंग, ये तरह तरह की थेरेपी, ये एक व्यवसाय बनती जा रही है। ये अपना लाभ अपने लिए तो पहले करो, और दूसरा अगर पूछे, मांगे, तो उसे भी बता दो, कोई बात नहीं, वो भी करे। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही आप पर निर्भर हो जाए और वो कुछ ना करे। तो आचार्य कहते हैं कि हमेशा इस तरह के प्रयोगों के माध्यम से अपने शरीर को, अपने मन को आप विष मुक्त रखें। जो भी टॉक्सिक मैटर आपके मन में भी आता है, बॉडी में भी आता है, उसको खुद रिलीज करने का प्रोसेस करें। और उसका सिंपल सा तरीका यह मंत्र भी है, ओम अरहम की चैंटिंग लगातार करना, जाप करते हुए करना। जब आप ओम और अरहम नमः का दीर्घनाद करते हैं तो आपके पेट से लेकर, हृदय से लेकर, कंठ से मस्तिष्क तक के सारे तंतुओं पर उसका असर पड़ता है। और कहीं पर किसी भी तरह के कोई ब्लॉकेज होंगे तो वो आप अपनी शक्ति से उसको खोल देंगे, दूर कर देंगे। बस ब्लॉकेज दूर हुए, रोग दूर हो जाएगा। आपको डायबिटीज भी है, ब्लड प्रेशर भी है, आप शवासन में लेट जाइए और शवासन में लेट करके आप ओम का दीर्घनाद कीजिए।
जब आप ओम का दीर्घनाद करें तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए, और पेट जब अंदर जाएगा तो आपके अंदर के जो अवयव है, लीवर आदि, इन सब पर भी अच्छा प्रभाव अपने आप पड़ेगा, वो एक्टिव होंगे। ओम की वाइब्रेशन से वो अपने आप तरंगायित होंगे। पेट अंदर जाने के बाद में फिर आप उसको थोड़ी देर होल्ड कीजिए और अरहम शुरू कीजिए, अरहम बोलना, और ऊपर मस्तिष्क के अपर पार्ट तक वह जो है अरहम की तरंगे उस मंत्र की चैंटिंग के माध्यम से वहां तक पहुंचाइए, और फिर एकदम से नमः बोल करके ढीला छोड़ दीजिए। ये एक बार ओम अरहम नमः की चैंटिंग हुई, समझ रहे हो? ऐसा आप कम से कम 11 बार कीजिए, 21 बार कीजिए। आप अपने ही शरीर में उत्पन्न रोगों को खुद 15 मिनट करके, 20 मिनट करके उनको ठीक कर सकते हो। अपने शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हो। अपने मस्तिष्क को नेगेटिव थॉट से बचा करके, ओवर थिंकिंग से बचा करके, उसे बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ में किसी भी कार्य में लगा सकते हो। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आपको उस समय पर और कहीं मन नहीं जाएगा, आपका मन केवल इसी काम में लगा रहेगा। किसमें? ओम अरहम नमः। बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, और अगर बहुत देर तक आपको खड़े होना नहीं बनता है, बैठना नहीं बनता है, आप लेट के भी कर सकते हो, लेकिन खाली पेट करना। सुबह फ्रेश होने के बाद खाली पेट 20 मिनट बस आप क्या करो। हाँ, फिर आप देखना डायबिटीज का स्तर चेक करो। 20 मिनट के लिए 40 दिन प्रैक्टिस करो। डॉक्टर से चेक करा लेना अपना डायबिटीज का लेवल, और 40 दिन के बाद फिर आप फिर चेक कराना अपना डायबिटीज का लेवल, तब मुझे बताना। सुन रहे हो? अब मैं डॉक्टरी तो करते नहीं बैठूंगा तुम्हारी। ये जो अंतर आएगा, ये आपकी स्वयं के द्वारा हीलिंग है, और यही करने को कहा है। स्व विग्रहम, पहले अपने शरीर का विग्रह का, अपने शरीर का इस तरह से प्रयोग करो। तो भगवान ने क्या किया? अपने सुख की अभिलाषा जो उनके मन में भी थी, उसको शांत करने के लिए उन्होंने कौन सी अग्नि से उसको भिजाया? ज्ञानमयामृतांबुभि, ज्ञानमय अमृत के समुद्र के माध्यम से उस अग्नि को बुझाया। इतना बड़ा समुद्र, ज्ञान का समुद्र है वो, और मन वहीं रहता है। बस मन को उस समुद्र के पास तक पहुंचाने के लिए एक डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करना पड़ता है। समझ में आ रहा है? हाँ, घर बैठे बैठे उस मन को भी, आखिर पास में रखी हुई चीज ही नहीं दिखती उसको, तो वो भी उसके लिए कोर्स के माध्यम से नॉलेज दी जाएगी, तब उसको समझ में आएगी। तो अनेक तरीके हैं, करो। ज्ञान का तरीका है तो ज्ञान से करो, ध्यान का तरीका है तो ध्यान के माध्यम से करो। कुछ करोगे तो कुछ होगा। तो हमें विश्वास सब पर है, शीतलनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक आएगा, लड्डू चढ़ाने तैयार हो जाते हैं। जन्म कल्याणक आएगा तो भी कुछ लोग लड्डू चढ़ाने लगे हैं। हमें भगवान के 5 कल्याणक मनाना है, अच्छी बात है, मना लो। लेकिन भगवान ने जो किया है वो हम 10 मिनट भी नहीं करना चाहते हैं। अपने ही मन को अपने ही ज्ञान से अपने ही अंदर तरंगायित करना, उसे अपने ही आत्मा से जोड़ना, ये काम करने के लिए जब तक हम इच्छा नहीं करेंगे, हमें भगवान के मोक्ष और जन्म कल्याणकों से शिक्षा जो मिलनी चाहिए वो अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे हम। तो हमें ये सब करने में तो खूब आनंद आता है। भगवान को मोक्ष हो गया, मोक्ष कल्याणक पर लड्डू चढ़ाना है, तो लड्डू चढ़ाना इतना अनिवार्य है कि लड्डू चढ़ाने के लिए तो हम तैयार हैं। लेकिन भगवान का मोक्ष हो गया, अरहम
भगवान के मोक्ष को बताने वाला ये बीजाक्षर है। उस अरहम पर हम 20 मिनट 10 मिनट फोकस नहीं करना चाहते। लड्डू चढ़ाने के लिए 1 घंटे लाइन में लगे रहना चाहते हैं। बोलो सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? तो विचार तो ऐसा आना चाहिए, भगवान अरहममय हो गए हैं क्योंकि भगवान शुद्ध आत्मा बन गए हैं। शुद्ध आत्माओं को बताने वाला मंत्र क्या है? अरहम है। पंच परमेष्ठी में शामिल हो गए हैं, वह ओम अरहम की शक्तियों से युक्त हो गए हैं। तो आज भगवान का मोक्ष कल्याणक है या जन्म कल्याणक है, उसको हम अपने अंदर में मनाने की कोशिश करें तो कैसे करें? चलो आज हम 20 मिनट केवल ओम अरहम की चैंटिंग करेंगे बस। चलो 20 मिनट ज्यादा हो जाते, 10 मिनट से शुरू करते हैं। तो एक लड्डू पहले अपने अंदर तो फोड़ो पहले। तो अपने अंदर लड्डू फोड़ने की कोई चिंता नहीं होती, बस बाहर के लड्डुओं में तुलना करो, ये छोटा है इसका बड़ा है, मुझे एक छोटा मिला इसको बड़ा मिला, इसने इतने की बोली ली उसने उतने की बोली ली, आज बहुत अच्छा मोक्ष कल्याणक बन गया महाराज, आज मैंने इतने किलो का लड्डू चढ़ाया। भाई बहुत बड़ा काम कर लिया तूने, लड्डू चढ़ा दिया। कहां चढ़ा दिया? कौन से भगवान के ऊपर चढ़ गया लड्डू? बस इसमें खुश हैं लोग। सुन रहे हो कि नहीं? क्या करोगे? सुन रहे हो? आगे 25 तारीख भी आने वाली है, पता है कि नहीं? क्या पता है? होश में रहना, होश में, बेहोश मत हो जाना अभी। हाँ, और बच्चों से भी कहना बेटा उस दिन संडे है, सुबह जल्दी जल्दी होश में आना है? आज संडे है तो मुझे सोने दो, ये बेहोशी से उठना है, जल्दी उठना है। पहले से ही उनका माइंड सेट करना। अभी 2 दिन बचे बीच में, टाइम है ना अभी तो। हाँ, तो अभी से कहना शुरू करना उनसे। 25 तारीख को अर्ली मॉर्निंग सुबह 5 o'clock, हाँ 5 o'clock तो वहां पर होना चाहिए। उससे पहले उठना, तैयार होना, समझ आ रहा है? ये माइंड सेट बच्चों को करना। भले ही संडे है लेकिन उस दिन अपने को बेहोशी में नहीं रहना सुबह 5 बजे। हाँ, नहीं तो फिर पूरी साल बेहोशी में जाएगी। तो ये चांस मिल रहा है मुख्य रूप से किसको? गाजियाबाद। गाजियाबाद तो बहुत बड़ा था, पहले तो डिसाइड हो गया था कि आदित्य वर्ल्ड सिटी में ही हो जाएगा। सुन रहे हो? फिर मेरे मन में आया भाई जब कवि नगर और आसपास इतनी बड़ी समाज है तो इन लोगों को 6 किलोमीटर की एक्स्ट्रा ट्रेवलिंग और क्यों कराई जाए, वहीं पर क्यों ना रखा जाए। तो फिर इन लोगों ने फिर चेंज किया, फिर बोला, तब जाकर के हमने कहा भाई जब सामने ही सामने इतना बड़ा ग्राउंड है तो क्या दिक्कत है, यहीं पे करते हैं। तो अब ये आपका काम है, चाहे वो राजनगर एक्सटेंशन हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा का कोई भी गौर सिटी हो, आसपास के 20 से 30 किलोमीटर के एरिया में रहने वाले लोगों के लिए सुबह ट्रैफिक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती और आधा घंटे के अंदर आप यहां तक आ सकते हो। यह आप सबके लिए पहली जानकारी ये होनी चाहिए। बेहोशी से बचने के लिए एक दवा दी जाएगी। वैसे मुझे लग रहा है ये ग्राउंड इतना बड़ा है कि अगर इसमें आदमी को लिटा करके भी अगर 10 मिनट चैंटिंग कराई जाए ना तो मजा आ जाए। हाँ, आज तक हमने कहीं लिटा करके नहीं कराया। सही में ये ग्राउंड इतना बड़ा है तो मुझे कई बार ये मन में आता है कि सुबह सुबह लिटा करके जो ओम अरहम नमः की एक ध्यान लगवाया जाए और उसकी चैंटिंग का अभ्यास कराया जाए, उसके लिए इतनी अच्छी जगह और कहीं नहीं मिलेगी। खूब लिटो आराम से, इतनी बड़ी जगह है। तो तैयारी करो इसी तरह की, है ना? हाँ, कि आपके लिए इस तरह से हाँ एक कम से कम 10 से 20 मिनट का एक प्रोसेस लिटा करके कराया जाए। बहुत ही आपके लिए अमेजिंग होगा वो। और इस तरह की चीज बच्चों के लिए भी बहुत उन्हें लाभदायक होगी, बहुत लाभदायक होगी, क्योंकि बच्चों का कंसंट्रेशन और कहीं नहीं बनेगा जब वह इस तरह की प्रोसेस खुद करेंगे, लेट करके करेंगे तो उनके पेट को, पीठ को, दिमाग को, सबको फायदा मिलता है।
पूरी एक्सरसाइज हो जाती है, उसमें अलग से कोई हमें एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। तो एक ऐसा ही प्रोसेस आपको, जो अभी तक शायद कभी अच्छे ढंग से न कराया गया हो, उसका प्रैक्टिकल 25 तारीख को करने का मन बनाते हैं। समझ आ रहा है? इतने लोगों से काम नहीं चलेगा। हाँ, सबको अपने आसपास के लोगों को बुला लेना है। हाँ, और अच्छे ढंग से। ग्राउंड बहुत बड़ा है तो वो उसमें इसी तरीके की अपनी एक योगा मैट लेकर के आओ, जो आपस आराम से लेटो। और वो व्यवस्था तो खैर ये लोग कर ही देंगे, बिना मैट के भी लेटना हो तो लेट जाओ, बढ़िया खाली। और थोड़ा सा अपने वॉलंटियर को लगा देंगे कि कहीं ये घुर्राटे ना लेने लग जाए लेट के तो ये तुम्हारे पैरों में डंडा लगाते रहेंगे ये भी करना पड़ता है। हाँ, नहीं तो बच्चा आया वहां नहीं सो पाया, चल यहीं पे बड़ा बड़ा कर रहा है तो एक ऐसा ही कार्य जिसमें आपको भीतर से ये भी बताया गया है, ये बहुत अच्छी एक मतलब सर्वे हुआ है कि अगर आप शवासन आधा घंटा लगा पाते हैं, सुन रहे हो, और आधा घंटा आपको शवासन लगाने का अभ्यास बना रहता है, सोना नहीं। हाँ, शवासन करने में बड़ा मजा आता है, सीधे लेट जाओ वहां लेट गए, लेकिन जागृत रहना, सोना नहीं। तो आपके लिए ब्लड प्रेशर की बीमारियां, शुगर की बीमारियां आप खुद 80% कंट्रोल कर लोगे। ये एक सर्वे हुआ है। और इस तरीके की जो हार्ट अटैक वगैरह हो रहे हैं, ये चांसेस भी उन लोगों में बहुत कम रहते हैं जो कम से कम आधा घंटा शवासन लगाने की अपने अंदर क्षमता रखते हैं। इतने अच्छे फायदे हैं उसके। दिमाग शांत रहता है उसी शवासन लगाते हुए। खाना है क्या, बाद में खाते रहना ना, खाने पीने की कौन मना कर रहा है, जो कहा जा रहा है उसको करो बस। मीठा भी खाओ, जो भी खाना है सो सब खाओ, दूसरे का दिमाग भी खाओ जो खाना है सो खाओ, लेकिन 20 मिनट चैंटिंग करो शवासन के साथ ओम अरहम नमः की। ठीक है ना? तो ये प्रोसेस तभी कराएंगे। चलो 5 बार अभी यहां पर कराते हैं, सीधे बेटे। आंखें बंद रखें। हम नमः पांच प्रकार की क्लैपिंग करें। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। सभी ओम अरहम बोल। सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। और तीसरी, अपनी हथेलियों के ऊपर के पर्वतों को आपस की हथेलियों से ठोकना।
जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा है दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया, सुख का पारावार लिया। चौथी अपने बॉटम हथेली के निचले हिस्से को ठोकना। जिसने भी यह मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया। जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारावार लिया। इसकी महिमा इसकी शक्ति, इसकी महिमा इसकी शक्ति नहीं सका कोई तौल। पांचवी ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम अरहम नमः ओम अरहम नमः ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियों को घुसकर अपनी आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। ओम अरहम परम शांति। बोलिए महावीर भगवान की जय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी। जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धर्य सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई।